हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन क्लास 12 की। तो चलिए इसके कुछ सम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपने रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, जैसे ए और बी कोई सेट है, इनमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें है 4 5 6। ठीक है, अब इससे मतलब ए से बी का अगर रिलेशन पूछे, ए रिलेशन बी, तो कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं? 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन बनेंगे। ओके, अब जब बात कर ले कभी भी, जैसे मान लीजिए अब कभी भी हमें कोई रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोलता है इस तरीके से ए रिलेशन बी, तो इसको डिफाइन करने के लिए किस तरह से बोलेगा? इसको कोई कंडीशन दे देगा कि मतलब एक के जो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी एलिमेंट्स के सेट से छोटे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो रिलेशन बनेंगे वो किस तरह के रिलेशन बनेंगे? तो इसमें रिलेशन बन जाएगा 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 और 3,6। तो ये कुछ रिलेशन बन जाएंगे। तो एक चीज़ नोट करो कि ये और ये दोनों रिलेशन सेम है। ठीक है, अभी दोनों रिलेशन सेम है। अब रिलेशन सेम है और सारे के सारे एलिमेंट्स के जो सेट्स हैं उनसे रिलेशन बन रहे हैं। तो ये जो जितने भी रिलेशन बने हैं, तो ये सारे के सारे रिलेशन आगे आप कोई सा भी रिलेशन नहीं बचा है इनमें से जो हम डिफाइन कर सकते हैं और भी रिलेशन निकाल सकें। तो ऑब्वियसली ये जो रिलेशन बने हैं ये कौन से रिलेशन हो जाएंगे? मतलब कौन से सेट हो जाएंगे? यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, और अब मान लो जैसे कभी दे दे जैसे रिलेशन कभी कभार हमें डिफाइन करने के लिए बोल देता है ए बी, जिसमें ए क्या है? बी से बड़े है। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि बोला है कि ए के सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के सेट के एलिमेंट से बड़े हैं। तो मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमें इसमें। जो ए है 1 2 3 और बी 4 5 6, तो ये इसके सेट मतलब एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कंडीशन में क्या बोला है कि जो ए है, ए एलिमेंट जो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के एलिमेंट से बड़े हैं। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा, बी सेट के एलिमेंट्स ही बड़े हैं और ए सेट के एलिमेंट्स छोटे हैं। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए जैसे कभी रिलेशन निकालने के लिए बोले, कंडीशन दे कि जो a + 3 इक्वल्स टू b। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा डिफाइन करते हैं। अब a 1 डालेंगे 4 बन जाएगा, तो 1,4, 2 डालेंगे तो कितना बन जाएगा? 2,5, और 3 डालेंगे तो 3,6। समझ में आ रहा है ना? अगर ए है, ए का सेट के एलिमेंट अगर हम वहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 3 इक्वल्स टू 4, तो 4 आएगा। और जब हम 2 डालेंगे, अरे यहाँ देखो यार, उसमें बोला क्या था? a + 3 इक्वल्स टू b। ये नोट करो, a + 3 इक्वल्स टू b। ठीक है, तो a इसमें क्या है? 1 है। ठीक है, तो पहले जब हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा? b के। तो हमने लिख दिया कि जब हमने a की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे 4 आ गई b की वैल्यू। ठीक है, और जब हमने
टू डाली यहाँ पे, देखो टू है, और जब हमने यहाँ पे टू लिखी तो टू जब हमने लिखा तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो 2,5 जब हमने ए की वैल्यू 2 डाली तो 5 आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, जब हमने ए के सेट में से 3 एलिमेंट को यहाँ पे लिखा तो 6 हो गया, टोटल 6 हो गया, तो 6 आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह के रिलेशन हो जाते हैं, और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। तो आइए अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, सेम। जैसे R इज द रिलेशन ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन सेम हो जाना चाहिए। लाइक 1,1 2,2 3,3। जैसे यहाँ पे हमने पहले ले लिया था, सॉरी, ए 1 2 3, ये ए है, ए 1 2 3, ठीक है। तो सेट ए का सेट ए से रिलेशन में 1,1 2,2 3,3, तो ये क्या हो गया, सेम है ना, रिलेशन सेम है ना, एक दूसरे से ये सेम है, तो ये आइडेंटिकल रिलेशन रहेंगे। और मान लो कभी हमें बोल दे जैसे 1,1 और 2,2, तो क्या ये सेम रिलेशन हो जाएंगे, तो ये सेम रिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमने 3 भी लिया था, तो 3 का तो कुछ रिलेशन ही नहीं आया ना इसमें, 3,3, तो ये आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा, मान लो जैसे कोई सेट है ए और बी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 3, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये मतलब है, जैसे मान लो इसमें रिलेशन इस तरीके से बनते हैं, जैसे हमने अभी आइडेंटिकल रिलेशन पढ़ा, जैसे ये रिलेशन बना, इसमें भी इसी तरह के रिलेशन बनेंगे 1,1 2,2 3,3। पर इसमें क्या होगा कि ये तो कंडीशन होने ज़रूरी है, पर इसमें और भी रिलेशन बन सकते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था आइडेंटिकल रिलेशन में कि ए का ए से रिलेशन, 2 का मतलब 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, ठीक है। और इसमें भी यही है, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन। बट इसमें 1 का 3 से भी रिलेशन हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 2 का 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 3 का 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो इसमें और भी रिलेशन आ सकते हैं, तो हम कुछ रिलेशन लिख लेंगे, जैसे 1 का 2 से भी लिख लेंगे और 2 का 3 से भी लिख लेंगे। तो ये कुछ भी रिलेशन, ये भी रिलेशन आ जाते हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और हम बात करें सिमेट्रिकल रिलेशन की, सिमेट्रिकल रिलेशन में भी हम एक सेट ले लेंगे 1 2 3 1 2 3। तो सिमेट्रिकल रिलेशन में क्या हो जाता है, जैसे कोई रिलेशन बना ए कॉमा बी, ठीक है, तो इसी का अपोजिट भी इसमें रिलेशन होना चाहिए बी कॉमा ए, तो ये सिमेट्रिकल रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है। और तो इसमें एक चीज़ देखो, जैसे हमने पढ़ा भी आइडेंटिकल रिलेशन जो इस तरीके के होते हैं, सेम रिलेशन होते हैं, ए से ए के रिलेशन बन जाते हैं। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने पढ़ा था कि सेम तो रिलेशन होंगे, ए से ए के रिलेशन होंगे, मतलब ए से बी के रिलेशन सेम रिलेशन हो ही जाएंगे, और इसमें कुछ और भी रिलेशन बनेंगे। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना, कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मतलब मान लो ये रिलेशन छोड़ के ये भी बन गया, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलें या फिर आइडेंटिकल बोलें, ठीक है। आइडेंटिकल रिलेशन में तो यही है, और ये हटा दें हम और सिर्फ ये तीनों ही लें,
तो ये भी मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर हम इसको रिफ्लेक्सिव ले आइडेंटिकल ले। तो मैं एक बात बता दूं कि हर आइडेंटिकल रिलेशन जो होंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होंगे। समझ रहे हो ना बात? जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये भी रिलेशन दे दिया, ठीक है, ये भी रिलेशन है, बट आइडेंटिकल रिलेशन में ये रिलेशन नहीं होता है, इस तरीके के रिलेशन नहीं होते हैं। तो ये आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होगा, ये आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होगा, जबकि आइडेंटिकल रिलेशन जो होंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो कभी ए भी दे दे तो ये भी सिमेट्रिकल रिलेशन हो ही जाते हैं, ठीक है। बस ये कंडीशन भी होना ज़रूरी है, ये कंडीशन भी होना ज़रूरी है इसमें कि जैसे ए कोमा बी रिलेशन है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, और ए कोमा है तो ऑब्वियसली ये भी ए कोमा ए मतलब रिलेशन दे देगा, दोनों रिलेशन दे देगा, ठीक है। और चलिए हम आगे बात करते हैं अब ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता क्या है, जैसे मान लो कोई सेट ए और बी है, 1 2 3 1 2 3, तो इसमें तो हम पहले देखेंगे जैसे ए कोमा बी कोई रिलेशन है और बी कोमा सी कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन और ऐड हो जाएगा ए कॉमा सी का रिलेशन, ठीक है। तो इसमें ये रिलेशन होना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। अगर मान लो कि ए कॉमा बी ये है और बी कॉमा सी ये है, तो ए कॉमा सी क्या हो जाएगा, ए और सी ये तो हो ही जाएगा, तो ये होना भी ज़रूरी है। मान लो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, ठीक है। तो ये लिखने से पहले हम यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं, तो हम वही यूनिवर्सल रिलेशन लिखेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन लिखेंगे तो बहुत काफ़ी सारे रिलेशन हो जाएंगे, तो 1 कॉमा 1 मतलब इस तरीके कुछ रिलेशन हो जाएंगे, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 2 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3, ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएंगे। अब इसमें ए सी है, तो मान लो जैसे हमने इसको ए माना, इसको बी माना, तो अब जो बी माना, तो अब जो 2 से चालू, जो 2 के बाद यानी 2 के ऑर्डर्स के बाद जो रिलेशन चालू होंगे वो बी के रिलेशन हो जाएंगे, बी से सी के। तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो अब ए सी क्या हो जाएगा इसमें 1 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3 इसमें क्या दिख रहा है, तो ये है, तो यस इसमें रिलेशन बन जाएगा 1 कॉमा 3 का। अब मान लो जैसे हमने इसमें, अब ये तो हमने देख लिया, अब मान लो कि 2A है 3B है, तो 3 के मतलब 3 के बॉन्ड पेयर से जो रिलेशन चालू होंगे तो वही होंगे फिर बी के रिलेशन, बी से सी के रिलेशन। तो क्या हो जाएगा इसमें, हम लिख लेते हैं 2 कॉमा 3 3 के बाद क्या आ रहा है इसमें। तो मतलब ये चीज़ छोड़ो, आप ये चीज़ देखो, जैसे ठीक है। तो मान लो अब एक चीज़ ये देखो आप, जैसे ए और बी हमने इसको माना, 2 को ए माना और 3 को मतलब बी ये माना हमने, तो अब 3 के बाद कोई रिलेशन तो इसमें चालू नहीं हो रहा है, 3 से कोई रिलेशन बन रहा है क्या इसमें, तो 1 से रिलेशन बन रहा है ना, 1 का 3 से रिलेशन, 3 से किसी का नहीं बन रहा, तो इसका हम रिलेशन नहीं देखेंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। और ये कंडीशन भी होना ज़रूरी है, जैसे हमने 1 को ए माना, 2 को बी माना, तो बी के बॉन्ड पेयर से जो रिलेशन चालू होंगे वही होंगे, तो बी के बॉन्ड पेयर से क्या रिलेशन चालू हुआ, बी और सी, तो इसमें फिर तो ए और सी भी होना ज़रूरी था, मैंने बताया था। तो ए और सी क्या हो जाएंगे 1 कॉमा 3, तो हमने यहाँ देख लिया था 1 कॉमा 3 ये रहा, हमने 1 कॉमा 3 इसमें था, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे भी हो जाएगा। और जब कोई हमने अब इसको लेट किया ए और इसको लेट किया बी, लेट करने के बाद 3 के बॉन्ड पेयर से कोई रिलेशन चालू हो रहा है क्या इसमें,
नहीं हो रहा है। अरे यार चलो ठीक है, मतलब देखो आप फिर से देखो, अब इसे छोड़ो इसे छोड़ो, ठीक है। अब जैसे मान लो 1,2, 2,3, 1,3, ठीक है। ये कुछ तीन ही रिलेशन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, तीन ही रिलेशन दिए हुए हैं। तो हमने इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है। तो बी के ही अब बॉन्ड मतलब टू के मतलब टू को हमने बी माना है ना, तो अब टू के ही जो बॉन्ड पेयर से जो रिलेशन चालू होंगे वो टू से रिलेशन होंगे ना, अब टू के रिलेशन होंगे ना, वही रिलेशन हम लेंगे। तो ये चालू हो रहा है टू से ही, तो ये बी हो जाएगा, और ये बी के बाद क्या आता है, सी हो जाएगा। तो ए और सी क्या हो जाएगा, ए और सी 1,3 जो कि गिवन है, तो ये ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। अब मान लो कि हमने टू को ए मान लिया और थ्री को बी मान लिया, ठीक है। तो अब थ्री के बॉन्ड पेयर से कोई रिलेशन चालू हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें रिलेशन बन रहा है, तो चलो ये थ्री से थोड़ी चालू है यार, ये वन से चालू है, वन का थ्री से रिलेशन है, थ्री का वन से नहीं है। तो हम इसमें फिर चेक ही नहीं करेंगे, जब यही एक चीज़ दे दी है कि ए कॉमा बी, हमने इसको लेट किया, अब इसके बाद कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो हम इसे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तब भी ट्रांसिटिव हो जाएगा, ठीक है। और मान लो हम इससे ए बी मान लें, तो इसमें भी थ्री बन रहा है। अब थ्री के बॉन्ड पेयर से कोई रिलेशन है ही नहीं ना इसमें। अब कोई बोलेगा ये सर इसमें रिलेशन है सर, लेकिन इसमें यार देखो टू से रिलेशन है, टू से, थ्री से नहीं है। टू का थ्री से रिलेशन है, थ्री का टू से नहीं है। तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम चेक नहीं करेंगे। अगर रिलेशन नहीं दिया हो तो ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर मान लो दिया होता, ठीक है, दिया होता, जैसे मान लो हमने 1,4 लिया और 4,6 लिया, अब 7,6 लिया, ठीक है। तो अब हम जैसे मान लो इसको ए और बी मान लेंगे, तो ये और ये बी। अब बी के बॉन्ड मतलब बी जो है 4 है, तो 4 के बॉन्ड पेयर से कोई रिलेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये हो रही है सर, 4 है ना, पहले 4 से रिलेशन है ना, उसको बी, तो हम इसको सी ले लेंगे, सी ले लेंगे, ठीक है। अब ए सी भी इसमें चाहिए ना, हमको पढ़ा था ना यहाँ पे यार, ए सी भी होना जरूरी है ना, ए सी भी होना चाहिए। तो मतलब अब ए सी भी होना चाहिए, तो ए सी हम करेंगे, तो ए सी क्या हो जाएगा 1,6। तो यहाँ पे 1,6 कहीं है क्या इन तीनों रिलेशन में, 1,6 है क्या, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए कॉमा सी भी बनना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए जब एक ही मतलब ट्रांजिटिव को पास नहीं कर रहा है, एक कैंसिल कर दे रहा है, तो ये जो पूरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस भी चाहिए तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।